रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है, इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याध सिंह और सांप के समान काट खाएंगी। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है। फिर तो वे नाना प्रकार के विषयों में पढ़कर मोहम्मद और मान सम्मान संबंधित कुकृत्याज्ञाओं की भयंकर नदी में बह जाते हैं। अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा है और जिनको श्री रामचंद्र जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। यदि कभी कोई कष्ट करके वहां चले भी जाते हैं तो जाते ही उन्हें निंदा रूपी जड़ाई आ जाती है। फिर तो उस समय निंद्रा रूपी जूड़ी के आते ही वे सब सरोवर के बिना स्नान और जल पान किए ही बाहर वहां से चल देते हैं। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता है और वे अभिमान सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे उनको दोष को न पकड़कर सरोवर की निंदा ही कह सुनाते हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसकी भी कृपया दृष्टि करके देख देते हैं, उनको संसद विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। फिर तो वह बड़े प्रेम पूर्वक उस सरोवर में स्नान करता है और उसे 3 तापों से कोई ताप नहीं लगते, अर्थात दैहिक दैविक और बौद्धिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता और सर्वदा आनंदमय रहता है। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हों, उनको चाहिए कि वे मन त्याग कर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम में एवं हृदय के नेत्रों से देखकर जो इसमें स्नान करेगा, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। फिर उनके हृदय में आनंद की ऐसी लहरें उठेंगी कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चलेगा। फिर तो उनके लिए यह कविता रूपी नंदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यशस्वी रूपी जल से सर्वदा भरी हुई होगी। ऐसी कविता रूपी नंदी का नाम सरयू नदी होगा, जो संसद सुमंगलों की मूल होगी और जिनकी रक्षा में लोक और वेद रूपी दोनों तत्व सर्वदा ही विद्वान होंगे। फिर तो मानस की निकली हुई उस पवित्र कविता रूपी नंदी के किनारे कलिका के जितने पाप रूप वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगी। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, मुक्तु मुमुक्ष विषयी। इन श्रोताओं के समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर मानो ग्राम और नगर हैं और सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानो अयोध्यापुरी है, जहाँ श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावन सरयू नदी में जाकर मिल गई है और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम की जो पवित्र कीर्ति है, अत्यंत सुंदर सोन रूपी महानंद आग जाकर उनमें मिल गया है। इस प्रकार सरयू और नंदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है, वह ऐसी शोभा देती है मानो ज्ञान और वैराग्य रूपी नदियों में बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह तीनों धाराओं वाली नंदी त्रिमुहानी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में जाकर मिल गई है। इस प्रकार इस श्री रामचरित्र मानस रूपी मान सरोवर में प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई है, जो सुनने वालों के अनंत करण को पवित्र कर देती हैं
इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा के अतिरिक्त अतिरिक्त जो जो अन्य प्रसंग बीच बीच में आए हैं वे मानो इस नंदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान हैं। रामचरित्र मानस में जो श्री महादेव जी की श्री पार्वती के विवाह की बारातियों का वर्णन है वही मानो असंख्य और अनेक भांति में जलचारी जीव है। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है वही मानो इस नंदी के भंवर की तरंग है जो सहज ही में मन को हर लेती हैं। श्री रामचरित्र मानस में चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही मानो इस नंदी में अनेक रंगों के अनेक कमल के फूल हैं। और राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य हैं वही भ्रमर के समान हैं और कुटुंब के लोगों के जो पुण्य हैं वही इस जल के पक्षी है। फिर जो श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा है वही मानो इस नंदी की सुंदरता की शोभा है। और कुशल पर्शन कर्ताओं में जो अनेक पर्शन हैं वही मानो इस नंदी की नौका है। और जो उन सबका सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है वह उत्तर ही कुशल केवट हैं। फिर जो इसमें परस्पर एक दूसरे के वार्तालाप हैं वही मानो इस नंदी तट के यात्रियों का सुंदर समाज है। और इसमें जो श्री परशुराम जी का भारी रोष है वही इस नंदी की विकराल बड़ी तेज धारा है। और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है वही मानो उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बधे घाट हैं। फिर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह को उत्सव है वही मानो इस नंदी की सर्व शोभायमान उमंग है। जो इस कथा को कहते सुनते हैं मानो वही पुण्यात्मा जन आनंद चित्त से इस नंदी में स्नान करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है और जो समुदाय एकत्र हुए हैं वही मानो पर्वत का मुहूर्त जानकर यात्रियों को समाज जुटा है। और जो इसमें केकई की कुमति है वही काई के रूप में है कि जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी कठिन विपत्ति है। उन अनंत उत्पातों को शांत करने वाले महात्मा भरत जी के चरित्र की मानो जप यज्ञ हैं। और कलयुग के पापों को दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही मानो इस नंदी के जल का मल और बगुले और कौवे रूपी दुष्ट पक्षी हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कीर्ति रूपी नदी छो ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो श्री शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है वही तो मानो हेमंत ऋतु है। और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वही मानो सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वही मानो आनंद मंगल देने वाला ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है। और श्री रामचंद्र जी के वन गमन का जो वर्णन है वही मानो न सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है। और मार्ग की कथा ये मानो प्रचंड धूप को और आंधी के समान है। और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है वही मानो देवकुल रूपी शाली चावलों का सुंदर मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है। और जो श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख विनय और बड़ाई है वही निर्मल सुखद शोभायमान शरद ऋतु है। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी हैं। उनके गुणों की जो कथा है वही मानो अनुपम और निर्मल गुण रूपी जलधारा हुआ है। फिर उस जल में जो महात्मा भरत जी के स्वभाव हैं वही मानो उस जल की शीतलता है जो सर्वदा इस रस रहा करती हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। फिर चारों भाइयों का जो परस्पर देखना बोलना और मिलना है वही इस जल की विविध मधुरता है। और जो उनकी परस्पर प्रीति हंसना और अच्छा भाईपन है वही इस जल की सुंदर 3 प्रकार की सुगंधित है। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें तो मेरी अत्यंत विनती और दीनता है वही इस जल के हल्कापन सुंदरता और निर्मलता है। इस प्रकार ये अद्भुत
कथा रूपी जल श्रवण करने से गुणकारी और आशा रूपी प्यास और मन की मलिनता को मिटाने वाली है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाने वाला और कलयुग के संसद पाप रूप गलानियों को हरने वाला है। फिर यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर संतों को भी संतुष्ट करने वाला और दुख दारिद्र्य तथा कलयुग के संसद दोषों को शांत करने वाला है। फिर यह काम क्रोध मंद और मोह को नष्ट करने वाला तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। उन इसको प्रेम पूर्वक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। तब तक यह जानकर भी जो इस जल में से अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते हैं, उन काय पुरुषों को मानो कलिकाल ने बिगाड़ दिया है, अर्थात मानो वे कांट के उल्लू हो गए हैं और इसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पड़ते हैं वे प्राणी तो ऐसे दुख पाते हैं जैसे हरिण मृग तृणा के जल के लिए इधर उधर भूलता फिरता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणों के समूह रूप श्रेष्ठ सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर श्री महादेव जी तथा श्री पार्वती जी का स्मरण करके यह स्वामिनी कथा कहती हूँ। या ज्ञान वल्लभ के मुनि को पाकर भारद्वाज मुनि के जैसे प्रश्न किया था, पहले मैं उसी मुख्य संवाद को कारण सहित समझाकर कहती हूँ। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रख और उनका आशीर्वाद पाकर दोनों मुनियों के मिलाप से जो सुंदर संवाद प्रकट हुआ है उसे कहती हूँ। श्री भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे एक उच्च कोटि के तपस्वी, शम दम और दया की खानी और परमार्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती थी तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने आया करते थे, जैसे आज भी जाते हैं। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और कहते हैं वहां बिंदु माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता के अक्षयवट की पूजा करते हैं। वहीं भारद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को भी अच्छा लगता है। तब वहां जितने ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आ जाया करते थे उन सब का वहीं आश्रम में समाज लगता है। तब जब सब लोग उत्साह पूर्वक प्रातः काल का स्नान कर लेते हैं तत्पश्चात एक दूसरे से परस्पर हरि भगवान के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद करते थे। उस चर्चा में वे ब्रह्मा का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर उन तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे। रामचंद्र की जय। बोल मेरे